बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो इन्वर्टर के ऊपर हूँ, तो यहाँ पे इन्वर्टर हम ऑन करते हैं, इन्वर्टर का है। इस वक्त हम किसी बोर पे नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हुसैन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शादी सोलर सिस्टम। तो आज की सेटिंग जो है मैं बताता हूँ। आपका इन्वर्टर इससे पानी खा लेता है, उसके बाद फिर ट्रिप कर जाता है। ट्रिप का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने इन्वर्टर है हमारा, हम इन्वर्टर के ऊपर आए हुए हैं। भले 3740 हो, 3750 हो, जैसे बड़ा इन्वर्टर हो, 1822 हो और 1518 हो, 1115 हो, 2.2 हो, लेकिन एनवीटी का कोई भी सॉफ्टवेयर का हो इन्वर्टर, जिस इन्वर्टर का आप बताएंगे वही हम आपको वीडियो बना के देंगे, ठीक है। तो ये इन्वर्टर है हमारा, इस वक्त तो हम चला रहे हैं इसको। जैसे ही चलाएंगे तो ये हमारा इन्वर्टर चल गया, इस वक्त सही जा रहा है। मिसाल की फॉर एग्जांपल इसको हमने चला दिया, हमारा पानी भी चल गया, इन्वर्टर हमारा 50 पे पहुंच गया, तो हम खुश हैं जो भाई हमारा इन्वर्टर चल गया, हमारा पानी चल रहा है। तो इसके बाद क्या करता है, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद OC3 का फॉल्ट दे देता है। OC3 का फॉल्ट जो है ना, अभी यहाँ पे आएगा क्योंकि मेरा इन्वर्टर चल रहा है। तो 2 मिनट के बाद आता है, 1 मिनट के बाद आता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फॉल्ट आता क्यों है। तो अभी हमारा इन्वर्टर चल रहा है, तो जैसे ही फॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये फॉल्ट आ गया, हमारा इन्वर्टर ट्रिप हो चुका है। अब इसका फॉल्ट हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम कैसे ढूंढेंगे, तो उसका हल जो है ना मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है ना मैं बैठ के आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी दुकान पे हूँ। के लिए हम बता रहे हैं कि आपका इन्वर्टर 50 हर्ट्ज पे जाएगा, OU3 का फॉल्ट देगा, OU3 का फॉल्ट देगा। आपका पानी चल रहा होगा तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये 2 तारें आ रही हैं, 3 तारें आ रही हैं, आपकी 3 तारें होती है मोटर की, आपने ये निकालना है, फिर आपने इन्वर्टर को रन करना है। मसलन इसको मैंने तारें निकाल ली हैं, अभी जो है ना लाल पे दबा के रन करता हूँ, तो ये हमारा इन्वर्टर फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। मिसाल की फिर भी ऐसे कर रहा है। अगर तारें निकाल के आपका इन्वर्टर फॉल्ट दे रहा है तो आप जाएं मिस्त्री के पास, इन्वर्टर को बनवाएं, क्योंकि स्पारिंग करते 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 जैसे ही उसको करंट ऐप आपस में मिलता है तो OC3 का फॉल्ट देता है। तो आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, कुछ नहीं करना, आपने इसको बंद कर लेना है। हमारा इन्वर्टर बंद हो चुका है, तो इसका फॉल्ट ढूंढना है। तो फॉल्ट है हमारा, अब इन्वर्टर हमारा ठीक है, वो नहीं करता। उसके बाद ये तारें जो लगी हुई हैं इनको देखना है, ऐसे देखना है। तो इसका फॉल्ट का हल जो है ना वो मैं आपको निकाल के देता हूँ। मेरे पास ये 2 तारें हैं जो OC3 का फॉल्ट देती हैं। तो मैंने अभी इन्वर्टर जो है ना ऑन कर लिया है। ये चलते 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 ये करेगा अस्पायरिंग। ये पूरी वीडियो मेरी देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। इस मेरी वीडियो में आपको ऐसी समझ आएगी कि आप दंग रह जाएंगे और परेशान भी नहीं होंगे, आपका हल भी हो जाएगी। अब मिसाल की हमारा इन्वर्टर 50 पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जैसे तारें हमारी गर्म होंगी, आपस में टच होंगी, तो ये OC3 का फॉल्ट देगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई सेटिंग के अंदर नहीं जाना। इसका मतलब है कि आपकी मोटर की तारें जैसे ही गर्म होती हैं, हीट करती हैं, आपस में ऐसे ही करती हैं, टच हो जाती हैं, तो OC3 का फॉल्ट आ जाता है। तो आप तारों को देखें, अगर आपकी मोटर जली हुई होगी या जोड़ आपस में टच होंगे, स्पार्किंग लिंक करते होंगे, तो इसका OC1 का फॉल्ट होगा। ये जब आता है तो मैं इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है।